Introduction of anatomy. Anatomy is the branch of science that deals with the study of structure and function of the body. Anatomy में हम structure and function of the body को पढ़ते हैं. Ana mean excessive, anatomy mean cutting. So ये Greek term है, it means to cut off. जो हिपोक्रेट्स है बेसिकली ये फादर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ एनेटमी है. जो हेरोफिलस है बेसिकली ये फादर है ऑफ साइंटिफिक एनेटमी. एंड एंड्रियस वेसेलस जो है ये फादर है ऑफ मॉडर्न एनेटमी. हमारे पास 4 मेन ब्रांचेस है एनेटमी के: ग्रॉस एनेटमी, हिस्टोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरो एनेटमी. ग्रॉस एनेटमी को हम मैक्रोस्कोपिक एनेटमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती. So it deals with the study of those structures of the body that can be distinguished with the naked eye. नेक्स्ट ब्रांच जो है मेन ब्रांचेस का वो है हमारे पास हिस्टोलॉजी. इसको हम माइक्रोस्कोपिक एनेटमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें हम स्ट्रक्चर्स को नेक्ड आई से नहीं देख सकते. सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ फाइनर डिटेल्स ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. 17th सेंचुरी में लाइट माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ था और फिर 20th सेंचुरी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ, जिसके बाद हम बहुत डिटेल से स्ट्रक्चर्स को पढ़ने लगे. ओके, नेक्स्ट जो ब्रांच है मेन ब्रांचेस में से वो थर्ड वन एम्ब्रियोलॉजी. इसको हम डेवलपमेंटल एनेटमी भी कहते हैं क्योंकि बिफोर बर्थ हम जितनी भी स्टडी करते हैं उसको हम डेवलपमेंटल एनेटमी कहते हैं. अब स्पर्म्स फ्रॉम मेल एंड ओवम फ्रॉम फीमेल जब दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो जाइगोट बनता है और फिर बेबी बनता है. तो ये जितना भी प्रोसेस होता है डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, इन सब को जब हम स्टडी करते हैं सो दिस ब्रांच इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी. न्यूरो एनेटमी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम ऑफ बॉडी. जो नर्वस सिस्टम के बारे में जो हम पढ़ते हैं दिस इज कॉल्ड न्यूरो एनेटमी. अदर ब्रांचेज ऑफ एनेटमी जिसमें रीजनल एनेटमी है जिसको हम टोपोग्राफिकल एनेटमी भी कहते हैं. इसमें हम स्पेसिफिक पोर्शंस और रीजन्स ऑफ द बॉडी को पढ़ते हैं. 3 रीजन्स में हमने डिवाइड किया हुआ है रीजनल एनेटमी को: हेड एंड ट्रंक, हेड एंड नेक, ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज जिसको लिम्स भी कहते हैं. हेड एंड नेक ट्रंक के साथ जुड़ा होता है. अब ट्रंक को हमने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है: अपर पोर्शन, मिडल एंड लोअर. अपर को हम थोरेक्स कहते हैं, जो मिडल है इसको हम एब्डोमेन कहते हैं, जो लोअर है इसको हम पेल्विस कहते हैं. अब जो लिम्स है अपर लिम्स एंड लोअर लिम. अपर लिम में शोल्डर से लेकर एल्बो तक हम इसको आर्म कहते हैं, एल्बो से लेकर रिस्ट तक इसको हम फोर आर्म कहते हैं, और जो फ्लेंजेस हैं जो उंगलियां है इसको हम हैंड कहते हैं. फिर इसी तरह लोअर लिम में हिप से नी तक इसको हम थाई कहते हैं, और नी से लेकर एंकल तक इसको लेग, और फिर जो फ्लेंजेस आते हैं इसको हम फुट कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव सिस्टेमिक एनेटमी जिसको हम सिस्टमेटिक एनेटमी भी कहते हैं. स्टडी ऑफ स्पेसिफिक सिस्टम ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनेटमी. ये थोड़ी सी मुश्किल है रीजनल एनेटमी से. फॉर एग्जाम्पल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम. अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम आर्टरीज वेन पूरे बॉडी में फैला हुआ है, तो अगर हमने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के बारे में हमने स्टडी करना है सो हमें फिर हर रीजन्स के को जो है ना हमने स्टडी करना होगा. ओके, नेक्स्ट वी हैव फंक्शनल एनेटमी जिसको हम कोरिलेटिव एनेटमी भी कहते हैं. कोरिलेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ एनी ऑर्गन और पार्ट ऑफ द बॉडी विद इट्स स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल एनेटमी. मतलब के ऑर्गन्स और पार्ट्स ऑफ द बॉडी के फंक्शंस को उसके स्ट्रक्चर्स के साथ जो है कोरिलेट करना, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल एनेटमी. सरफेस एनेटमी डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी. हम बॉडी के ऊपर लैंडमार्क्स लगाते हैं सर्जन ने जहाँ से सर्जरी करनी होती है, क्योंकि उनको सरफेस के ऊपर जब लैंडमार्क्स करते हैं तो उनको पता होता है कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर प्लेस करता है. नेक्स्ट वी हैव कंपैरेटिव एनेटमी. इसमें हम कंपैरिजन करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को विद एनिमल्स. नेक्स्ट वी हैव रेडियोग्राफिक एनेटमी. इट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय वेरियस इमेजिंग टेक्निक्स. मतलब एक्सरेज, अल्ट्रासाउंड, MRI, CT स्कैन, इन सब को हम यूज़ करते हैं जब हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी देखनी होती है.
विलियम रोएंटजिन डिस्कवर्ड एक्सरे इन 1895 ने इन्होंने एक्सरे डिस्कवर्ड किया था। और फिर जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस पहले यूज़ की जाती थी एक्सटेंसिवली जब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन हम देखते थे, तो ये लेकिन ये बहुत हार्मफुल था बॉडी के सेल्स और टिश्यूज़ के लिए। सो दैट्स वाई फिर हमने यूज़ किया नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, जिसकी कॉमन एग्जांपल है अल्ट्रासाउंड डीपर स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास है सर्जिकल एंड लास्ट वन अप्लाइड एनाटमी। सर्जिकल एनाटमी बेसिकली एनाटॉमिकल फैक्ट्स which are of practical value to the surgeons। अप्लाइड एनाटमी को क्लिनिकल एनाटमी भी कहते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ एनाटमी फॉर द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज।